एक्सरसाइज 8.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन पढ़ते हैं तीसरा। लिखा हुआ यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। मेरे पास दे दिया साइन ए दे दिया। क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्लास 10 है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। 2023 के लिए क्वेश्चन वीवीआई है। क्वेश्चन दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। इसमें हमको कॉस ए और टेन ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे हॉल में दिया है, लिखेंगे दिया है साइन ए, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 मेरे पास दिया हुआ है। याद कीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता, लंब बटा कर्ण होता। साइन थीटा बराबर क्या होता, लंब बटा कर्ण दिया। कहने का साइन ए जब दे दिया 3/4 तो लंब दे दिया, लंब कर्ण दे दिया है। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, तो देखिए लंब कितना मेरे पास दे दिया, 3 है, और कर्ण कितना है, 4 है। हमको ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के 2 को भुजा दे दिया और तीसरा भुजा हमको ज्ञात कर दिया है। चित्र देखिएगा, मान लीजिए ये आपका चित्र है, देख रहे हैं। इसका नाम है ए बी सी, जिसमें बी समकोण है। और मेरे पास लंब कितना दे दिया है, देखिएगा कोण ए के लिए लंब कौन होगा, बीसी होगा। तो लंब दे दिया है मेरे पास 3, और कर्ण कितना दिया है, एसी कर्ण है 4 है। हमको क्या करना, आधार ज्ञात कर लेना है। लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लिखेंगे आधार के स्क्वायर। चलिए जो मान दिया वो मान रख दीजिए। कर्ण कितना दिया, 4 दिया, 4 के स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया है, आधार को आधार ही रहने दीजिए, आधार के आधार रहने दिए। 4 के वर्ग 16, 3 के वर्ग 9, आधार के स्क्वायर दीजिए सर, ये स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर है, आधार के स्क्वायर लिख दीजिए। आधार के स्क्वायर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, चलिए 9 को अगर भेजिए तो हो जाएगा मेरे पास आधार के स्क्वायर बराबर, आधार के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 - 9, या
मेरे पास हो जाएगा आधार बराबर कितना, 16 में 16 बढ़ाइए कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसका स्क्वायर हो गया तो इस पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो मेरे पास आ गया आधार बराबर √7, मतलब ए बी सी मेरे पास आ गया √7। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमको कह रहा है कि cos A का मान ज्ञात कीजिए और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, लिखेंगे प्रश्न से, लिखिएगा प्रश्न से। एक पूछा ना, ये हम लोग को अपने से ज्ञात करना, ठीक है। तो हमको देख लेंगे कि उसमें क्या क्या दिया, किसके किसके भुजा दिया है, कौन भुजा ज्ञात करना है, हम लोग को अपने समझना है साइन cos tan के सहायता से। साइन का मान साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, आपको याद रखना होगा हमेशा। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है cos A, क्या कह रहा है cos A, मतलब इसी के लिए cos A लिया था। cos थीटा याद कीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos A इस कोण को लेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। आधार यही रहेगा, √7 बटा कर्ण कितना, 4 है, 4 लिख दिए। कोई दिक्कत है? था। अब करा tan A देख लीजिए, इसी कोण को लेंगे, कोण यही है इस tan के लिए भी। याद कीजिए फिर से कि tan थीटा बराबर क्या लिखे थे हम लोग, आधार बटा लंब बटा आधार। क्या लिखे थे, लंब बटा आधार। तो लिख दीजिए लंब, देखिए A को लीजिएगा जिसके लिए लंब कौन जाएगा, BC हो जाएगा, तो 3 लिखिएगा बटा आधार कितना है, √7 है, √7 लिख दीजिए। देखिए थे आंसर, किताब में इतना दिया है, चलिए इसको उतारिए। बना ली इसको, कोई इधर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए और पढ़िए। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोग 3 बनाए हैं क्वेश्चन, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है जो VVI क्वेश्चन है, VVI 2023 के लिए भी VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec दिया है, sec A का मान ज्ञात कीजिए। इन्हों दिया है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं, दिया है हल में। हल में हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे दिया है, दिया है लिख लिए। अब दिया है तो क्या दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए लिखिए, दिया है, दिया है लिख लिए हम लोग। क्या दिया है, पंद्रह cot A बराबर दे दिया 8। देखिएगा इसको, ये 15 गुना में है, एक बार भेजेंगे तो बटन हो जाएगा, किसी को दिक्कत है? लिखिए cot A बराबर 8 पहले से है, और इस 15 को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, बटन में दे दीजिए, भागा में हो गया। अब याद कीजिए कोई किसका उल्टा है, tan का उल्टा है, किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार,
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, मतलब मेरे पास दे दिया आधार दे दिया और लंब दे दिया। देखिए आधार मेरे पास कितना है 8, लंब कितना है 15। चित्र को देख लीजिए, जैसे 3 में चित्र बनाए हैं, ए बी सी, यह 90 डिग्री है। कोट थीटा आधार बटा लंब। देखिए आधार इसमें क्या हो जाएगा, ए के लिए आधार क्या होगा 8 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। किसका मान निकालना है हमको, कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। इस तरह से लिख लीजिएगा ताकि स्पष्ट हो जाएगा किसका मान हमको निकालना है। लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण के स्क्वायर लिखिएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर लिखिएगा। चलिए लिख लीजिए। अब जिसका जिसका मान दिया उसका मान क्या कीजिए, आप रख दीजिए, कर्ण का मान निकाल लीजिए। तो मेरे पास हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, तुझे स्क्वायर को क्या करते हैं रूट में भेज देते हैं, पैसा रूट अंडर हो जाएगा। लंब कितना है 15 है, तो 15 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 है, 8 के स्क्वायर कर लीजिए, या हो जाएगा मेरे पास 15 का स्क्वायर करना है। कर्ण बराबर हो जाएगा 15 के वर्ग 225, 15 के वर्ग 225, 8 के वर्ग 64, दोनों को जोड़ लीजिए। कर्ण बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 289, जोड़िएगा तो 5 4 9 और 6 को 2 8 को 2 के हो जाएगा 289। देखिए किसका वर्ग है 17 का वर्ग कितना होता है 289, 17 गुना 17 रूट में लिखिएगा 17 गुना 17, देखो क्या जोड़ा लग जाएगा, 17 क्या होगा 17 बाहर निकल जाएगा। मतलब यह क्या आ गया कर्ण आ गया, कर्ण मेरे पास कितना आ गया 17, कर्ण आ गया 17। अब लिखिए प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न ए नहीं था हमको निकालना, हमको प्रश्न निकालना है साइन ए और सेक ए बराबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग क्रिया कर लेंगे ये समझ करके, त्रिकोणमितीय बात से याद करके समझेंगे, उसको बाद में लिखेंगे प्रश्न से। जब कर्ण ज्ञात हो गया तो आराम से लिख सकते हैं साइन ए। प्रश्न से प्रश्न कर रहा है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा, कोण ए के लिए लंब कौन हो जाएगा बीसी होगा, बोलिए तो 15 लिखिएगा बटा लंब साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, इसके लिए ए के लिए लंब बीसी होगा कर्ण, और कर्ण एसी है, एसी कितना आया 17 आया, 17। एक और देखिए, एक और लिखना है सेक ए, सेक ए इसी थीटा को लेना है। तो देखिए याद कीजिए सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बाई कर्ण, बता नो कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, तो उसी का उल्टा आधार बटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो सेक का मान आ गया, सेक का मान आधार बट कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना मेरे पास 17 आ गया और आधार कितना है देखिए 8। ये मेरा आंसर हो गया, यही आंसर ज्ञात करना। कोई दिक्कत है तो बोलिए, बताइए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। इधर ध्यान दो, इधर देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपके एग्जाम के लिए भी आई है। क्वेश्चन नंबर 5 2023 के लिए भी क्वेश्चन अभी भी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि
सेक थीटा बराबर दे दिया 13 बटे कितना दिया 13/12 दे दिया सेक थीटा हो तो 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेना है। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का एक मान दे दिया है मेरे पास सेक थीटा बराबर दिए दिया 13/12 और अन्य सेक थीटा के अलावा ये साइन थीटा है, साइन को उल्टा कोसेक भी ज्ञात करना है, cos थीटा ज्ञात करना है, sec थीटा मेरे पास दे दिया गया, tan थीटा ज्ञात करना, उसके बाद में tan का उल्टा cot होता है तो cot को भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है sec थीटा दिया, sec थीटा बराबर दिया है 13/12 दिया। ठीक तो याद कीजिए सेक किसका उल्टा है, किसका इनवर्स है, cos का उल्टा सेक होता है। cos थीटा हमको याद करें क्या है, याद है आधार बटा कर्ण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। देखिए हम स्पष्ट कर लिए कि क्या क्या मेरे पास दिया, कर्ण दिया कितना 13, आधार कितना दिया 12 दिया। इसको आप क्या कर सकते हैं त्रिभुज बनाकर समझ सकते हैं। ए बी सी इसमें दिया है आधार कितना दे दिया 12 दे दिया, कर्ण दे दिया 13, हमको ज्ञात करना लंब ज्ञात करना है। लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, जो मान दिया उसका मान रख दीजिए। कर्ण दिया मेरे पास 13 लिख लीजिए, 13 के स्क्वायर बराबर लंब नहीं दिया है, चलिए जो नहीं दिया उसको लिख लेते हैं लंब के स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 12 दिया है, 12 के स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत है। 13 के वर्ग 169 बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ 12 के वर्ग 144, 12 के वर्ग हो जाएगा 144। यदि वर्ग आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे बगल में गुना कर लेंगे। जैसे 12 के वर्ग का मतलब है कि 12 गुना 12 दो बार, ठीक है 12 गुना 12 दो बार लिख लेंगे तो इसको शॉर्टकट गुना कर लेंगे, सामने सामने गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ लीजिए, इसके इस 2 से इसमें तो 2 एकम 2, इसे इसमें गुना कर लीजिए, 2 एकम 2 2 2 4, एक फिर सीधा सीधी गुना कर लीजिए, 1 एकम 1। इस प्रकार से किसी संख्या के वर्ग को मतलब शॉर्टकट में गुना कर सकते हैं। अब हम याद करेंगे लंब कितना, लंब के स्क्वायर बराबर लिखिएगा 169 में से 144 घटाएंगे, 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा, सोचिए लिखेंगे लंब बराबर, इसको स्क्वायरों को इधर भेजेंगे तो सभी रूट के अंदर चला जाएगा। अब क्या कीजिए 169 में से 144 घटा लीजिए, कितना बचेगा 25 बचेगा, रूट अंडर मेरे पास बच गया 25 को क्या लिख सकते हैं हम रूट अंडर 5 गुना 5, कोई दिक्कत है। चलिए 5 को जोड़ा लगाइए, उसको बाहर निकाल लीजिए, तो मेरे पास लंब बराबर कितना आ गया 5 आ गया। जब लंब 5 आ गया तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख दीजिए,
चलिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया मेरे पास, लिखिए प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान दीजिए। साइन थीटा, याद कीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। लंब कितना गया मेरे पास 5, कर्ण कितना दिया 13 दिया, कोई दिक्कत है? साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक। इसका इनवर्स भी लिखते चलिए, कोसेक। कोसेक थीटा, इसी के उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा 13/5। साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा। फिर है कोस, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्ण। आधार देखिए कितना है 12 दिया है, कर्ण कितना गया मेरे पास 13 है, 13 लिख दीजिए। फिर देखिए कोस का उल्टा सेक होता है जो दे दिया गया, इसको नहीं लिखेंगे, लिखिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बाई आधार। लंब कितना दिया 5, लंब ज्ञात हुआ है 5 और आधार कितना दिया है 12, 5/12। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट, मतलब आधार बटा लंब, तो 12/5। चलिए करी दो, यहाँ तक बोली किसी को दिक्कत है तो। सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो तो क्या करेंगे हम लोग, सूत्र पर सेटिंग करके लंब जहाँ लंब बैठाते हैं, कर्ण का मान कर की जगह कर्ण का मान रख दीजिए, आधार की जगह आधार का मान रख दीजिए। सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन याद होना चाहिए, उसका उल्टा लिख सकते हैं।